नमस्कार। आज मैं आप सबके बीच एक और इतिहास में छिपे हुए चेर चोल राजवंश, जिन्हें उत्तर भारत में पासवान अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है, ऐसे दुस्साध जिनको जीता जाना संभव नहीं, जो अत्यंत दुर्धर्ष वीर थे, उनके इतिहास को लेकर के आप सबके बीच उपस्थित हूँ। चेर और चोल राजवंश के वीरों की सहायता से ही श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया था। यह बात जानकारी आपको थोड़ी अटपटी लग सकती है। इसको सुगमता से समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस सबरी के बेर राम ने खाए थे मतंग मुनि के आश्रम पर, उस कहानी को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया। सबर भी आज भी वो अनुसूचित जाति के अंदर है। उसी प्रकार से उत्तर भारत में ये जो चेर जिनको कहा जाता है, पासवान जिनको कहा जाता है, ये भी ऐसे आज अनुसूचित जाति के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन इनका इतिहास इतना बड़ा है कि उस इतिहास को मुझे नहीं पता किन कारणों से इतिहासकारों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सहायक बने इन वीरों का इतिहास छिपा दिया। उन्होंने एक माता जो राम सबरी का लिया और उनको नवधा भक्ति कह करके और ये करके, लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि इसी चेर राजवंश, जिसे कोदंड राम, आज आप सभी देखे होंगे एक प्रतिमा प्रभु श्री राम की कोदंड राम के रूप में भारत सरकार और अन्य सरकारें लोगों को भेंट में देती है, जिसमें तीर धनुष लिए हुए उस कोदंड राम की उपाधि सम्मान को चेर राजवंश के राजा आदित्य को 870 से 907 ईस्वी तक उनको राम का स्वरूप बताया गया। इन्होंने कावेरी के तट पर 108 शिव मंदिर बनवाए। इन चेरों का राज चिन्ह धनुष बाण है। इन्हीं के धनुष बाण से लंका के महाप्रतापी प्रकांड पंडित, जिसे दशानन कहा गया, उस अहंकारी रावण का वध इन्हीं चेर और चोल राजवंशों के धनुष से निकले बाणों ने किया था। बिल्कुल अलग कहानी। हम जैसे वानर वंश, नाग वंश, गरुण वंश, तो गरुण को गिद्ध बना दिया गया। जो वानर वंशी थे उनको बंदर बना दिया गया। ऐसा कुछ नहीं, वो सभी मानव थे। चाहे हनुमान जी भी हैं तो वो मनुष्य की भांति थे और ऐसे वीर थे। पुष्यमित्र शुंग के शासन को समाप्त करके इन चेर राजाओं ने ही उत्तर भारत में अपने साम्राज्य की, अपने शासन की स्थापना किया था। हम सभी जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेना के एक सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने धोखे से कर करके और मौर्य साम्राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया था। उस पुष्यमित्र शुंग को समाप्त करके इन चेर राजाओं ने उत्तर भारत में शासन किए थे। वर्तमान में अनुसूचित जाति के रूप में यह जीवन यापन कर रहे हैं। मैं एक सत्य घटना से इस बात को जोड़ना चाहता हूँ।
देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब देश के नवनिर्मित संसद भवन में तमिल चोल राजवंश के राजदंड श्रृंगाल की स्थापना का प्रस्ताव रखा, तब इस राजदंड और चोल वंश पर बहुत चर्चा चल रही थी। लेकिन जब भारत सरकार ने यह रहस्य उद्घाटित किया कि 15 अगस्त 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत के नए राष्ट्राध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी को भारत की सत्ता का हस्तांतरण किया गया था, तो इसी चोल राजवंश के प्रतीक चिन्ह श्रृंगाल के द्वारा भारत की जनता को भारत की सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। जब यह बात आई तो इस बात को दबा दिया गया, इस पर बहुत चर्चा नहीं हुई। यद्यपि इस पर चर्चा होनी चाहिए, और अब चर्चा होगी भी जब देश की विधायिका भारत के संसद के अंदर यहाँ के आरंभिक राजा रहे चोल और चेरों के इस श्रृंगाल को स्थापित कर दिया गया, बस सामने दिखेगा। आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में तमिल चोल राजवंश की शाखा को चेर वंश के राजा बहादुर राजा मेदनी राय ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में वर्तमान बिहार राज्य के गया, पलामू, दाऊदनगर, अरवल और झारखंड के हजारीबाग तथा मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग पर स्थापित किया था। इनको चेर राजा, ये चोल और चेर दोनों एक ही है। जिनको चोल कहा जाता है, ये एक ही परिवार है, एक ही खानदान है। यहाँ पर उन्होंने सत्ता स्थापित की 1665 में और 1674 तक वो शासन किए। इनको प्रथम उत्तर भारत में चेर राजवंश का संस्थापक माना जाता है। वैसे इस चेर वंश के संस्थापक दक्षिण भारत में तमिल में केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर उदयन जेरल को माना जाता है। उदयन जेरल ने भारत के बड़े भूभाग पर शासन किया। चेरों के राज्य को, इनके शासनकाल को ईसा की 4वीं और 5वीं सदी में, फिर 8 से 12वीं सदी तक इन्होंने भारत के बड़े भूभाग पर प्रभावी शासन किया था। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि शिव कुमार सिंह कौशिक पक्के बलिया टिक हैं, इसलिए इस चेर वंश के इतिहास में भी बलिया जुड़ेगा। हिमालय पारस्य उत्तर से आने वाले लुटेरे आक्रमणकारी महमूद गोरी, महमूद गजनबी भी इस बात को ठीक से जानते थे कि हम दुस्साहसी दुर्घस-वीर चेर दुस्साध्यों से लड़ करके जीत नहीं सकते हैं, इसलिए वह इधर आए ही नहीं। हमने आपको बताया जो बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के भूभाग थे, लेकिन उस समय बलिया और इसके आसपास का भी जो भूभाग था उस पर चेरों का ही शासन था। बलिया गजेटियर के अनुसार उस समय बलिया जिले के लखनेश्वरडी, भदांव, बांसडी, द्वाबा, जिसे आज द्वाबा कहा जाता है, उसे बैरिया तहसील के नाम से जाना जाता है। बांसडी आप समझ रहे हैं। भदांव एक
बड़ा परगना हुआ करता था रसड़ा के आसपास। लखनेश्वर डी भी अपने ज़माने का बड़ा परगना था। इन परगनों पर चेरों का शासन था। जब भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया तब बहुत सारे राजपूत राजा ये बलिया की ओर गंगा सरयू की घाटी में शरण लिए थे। यह इतिहास की बात है, कोई इसमें छिपी हुई बात नहीं है। मालवा के उज्जैन के जो राजा थे, परमार राजा भोज, जब अपने परिजनों के साथ यहाँ आए तो उस समय यहाँ चेर राजवंश के भरन किताई राजा थे। जिस समय उज्जैन के राजा भोज राजा भरन किताई के दरबार में पहुँचे और उन्होंने शरण मांगी, तो राजा भरन किताई ने उनको राजा के रूप में सम्मान करते हुए और शरण दिया। कहा कि बिल्कुल आप इसे अपना समझिए, अपना राज्य समझिए और सम्मान के साथ आपका स्वागत है, आप यहाँ रहिए। इस प्रकार से जो उज्जैनिया परमार राजपूत हैं उनको शरण देने वाले हैं ये चेर राजा। इसी प्रकार से जो बांसडीह का इलाका है, जब निकुंभ राजपूत उधर से, जैसे आज वो अयोध्या के और पश्चिम इलाके से जब वो वहाँ से भाग करके आए तो उनको भी चेर राजा ने अपने यहाँ शरण दी। ये सबकी सारे लोग आज यहाँ हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब इतने प्रतापी और बहादुर वीरों का यह राज शासन था तो ये समाप्त कैसे हो गया। कालांतर में देखिए राजसी वैभव, राजसी ठाट जो भी ये है वह किसी को बहुत दिनों तक नहीं चलता। राजपूतों के राज्य खत्म हो गए। मैंने अभी आपको पुष्यमित्र शुंग की कहानी बताई, मगध सम्राट मौर्य साम्राज्य की बात बताई। ये जो राजसी भोग है, यह राजसी भोग चेर राजवंश की सत्ता छीन लिया और वर्तमान समय में इनके वंशज भूमिहीन होकर के दयनीय हालत में लोगों की मजदूरी करके, सूकर पालन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार की ओर से इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है। ये बलिया एक प्रकार से देखा जाए तो विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न राजाओं यहाँ मेरे अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 20 राजपूत राजसी परिवारों को बलिया के इन भर भाड़ और चेर राजाओं ने शरण दिया। ये सारे लोग बाहर से आए। जब ये मुस्लिम आक्रांताओं ने इनके ऊपर दबाव बनाया, इनके राजपाट को लूट लिया, छीन लिया, आग लगा दिया, तो ये सारे राजपूत राजा भाग करके आए और यहाँ के चेर राजाओं ने उन्हें सम्मान पूर्वक स्थान दिया। कालांतर में जैसा होता है, परिवार भी बढ़ता है तो परिवार में संपत्ति के लिए लड़ाई होती है, उसी प्रकार से इस लड़ाई में चेरों का साम्राज्य समाप्त हो गया। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली कहानी के लिए आपसे। और आप सभी से निवेदन है कि भारतीय इतिहास के आज इस देश के अंदर एक विकटतम संकट खड़ा है और वह संकट यह है कि यहाँ की जो बहादुर जातियाँ रही, जिन्होंने इस देश के ऊपर राज किया है और जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा किया है, जिनको जोड़ने के लिए राम ने 14 वर्ष तक अयोध्या की सत्ता छोड़ करके वन वन भटकने का काम किया, उस प्रभु श्री राम के मित्र आज भटक रहे हैं
और मुझे कहने में संकोच हो रहा है कि बहुत सारे लोग इनको अछूत अस्पृश्य समझते हैं। जब यह सोचते हैं, कहते हैं, तो ये भूल जाते हैं यह उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने कभी हमारे पूर्वजों को शरण दिया था, जिनके कारण आज हमारे वंशज फल फूल रहे हैं, हम उनका अपमान कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमारे देश और समाज के अंदर जो दुष्प्रवृत्ति है, दुराग्रह है, जो संकट खड़ा है, उससे आगे निकला जा सके। धन्यवाद।